गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 7th मैथमेटिक्स। क्लास 7th के स्टूडेंट्स बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं और अब तक हमने जितने भी वीडियो लेक्चर देखे उनमें हमने एक्सरसाइज 1 के इंटीजर्स के बारे में पढ़ा है बच्चों। ठीक है, मैं जानता हूँ आपके लिए ऑनलाइन पढ़ पाना किसी भी चीज़ को बहुत टफ है, क्योंकि एक तो आपकी एज कम है, ऊपर से आइज़ की प्रॉब्लम भी हो जाती है। इसलिए ही बहुत छोटे छोटे लेक्चर्स मैं आपके लिए बना रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आए, बेटर तरीके से आप उसको नोटबुक में कर पाएँ। ठीक है बच्चों, और मैंने आपको पहले भी कहा था कि स्टार्टअप मैथमेटिक्स नाम से आपकी 7th क्लास की बुक है। जिन बच्चों के पास बुक है वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनके पास नहीं है प्लीज़, स्कूल हमारा रनिंग कर रहा है 8 to 12 o'clock। आप कभी भी आए, चारों ब्रांचों में से आकर बुक सेट परचेज कर लीजिए, क्योंकि बिना बुक के आज एक्सरसाइज आपकी नहीं हो पाएगी। क्योंकि 2 क्वेश्चन तो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं इस लेक्चर में, लेकिन ऐसे ही बड़े बड़े क्वेश्चन हैं जिन्हें मैं सिर्फ रीड करूंगा बुक से और उनका सॉल्यूशन यहाँ करूंगा। ठीक है, तो आपके पास बुक का होना बहुत जरूरी है, बहुत नेसेसरी है। ठीक है, तो आप चाहें तो आज ही या कल ही आकर स्कूल से बुक परचेज कर लीजिए। ठीक है बेटा, देखिए एक्सरसाइज 1.1 इंटीजर्स चल रहा था हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 तक, कितने तक? 5 तक हमने डिस्कस कर लिया था। लास्ट क्वेश्चन था अरेंज द डिसेंडिंग ऑर्डर। आप प्रीवियस लेक्चर ओपन कीजिए, उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.1 क्लास 7 मैथमेटिक्स का हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, जिसमें था कि अरेंज द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है बच्चों, वहां तक अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे बाय मैसेज, बाय कमेंट करके, कॉल करके कभी भी पूछ सकते हो, या आप स्कूल में आके मुझसे फेस टू फेस भी अपने क्वेश्चन आंसर, अपने डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करें आज का। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज सी ऑन द ब्लैक बोर्ड एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 6, जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया है आज और द मिडनाइट टेम्परेचर ऑफ दिल्ली, द मिडनाइट टेम्परेचर ऑफ दिल्ली इन द मंथ ऑफ दिसंबर वॉज 10 डिग्री सेल्सियस। इट ड्रॉप्ड, क्या लिखा हुआ है? ड्रॉप्ड मतलब कम हो गया, बाय 4 डिग्री सेल्सियस इन द नेक्स्ट 3 months या 3 hours। What was the temperature after 3 hours? ठीक है, तो क्या हुआ क्वेश्चन का मतलब कि आप अपनी फैमिली के साथ दिल्ली घूमने गए और दिल्ली में दिसंबर के टाइम पे टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मिडनाइट, आधी रात में। जस्ट 3 घंटे बाद और 3 घंटे बाद क्या हुआ? टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। पहले 10 था, कितना डिक्रीज हुआ? 4 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो गया, मतलब 10 में से और कम हो गया 4 डिग्री सेल्सियस। तो फिर 3 घंटे बाद कितना टेम्परेचर होगा उस समय? ठीक है, तो देखिए 8 द मिडनाइट टेम्परेचर कितना था? 10 डिग्री सेल्सियस। अब कितना ड्रॉप्ड हुआ? ड्रॉप्ड, कितना ड्रॉप्ड हुआ बेटा? 4 डिग्री सेल्सियस। तो ड्रॉप्ड होने का मतलब है कम होना, रिड्यूस होना, डिक्रीज होना, कम हो गया। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके पास 10 रुपीज हैं। कितने हैं बेटा? 10 रुपीज। उन 10 रुपीज में से 4 रुपीज आपके गिर गए या खर्च हो गए। ठीक है, तो खर्च हो गए मतलब क्या हुआ? उन 10 में से कम करोगे ना आप, कितना कम करोगे? 4 रुपीज। तो कितना बचेगा बेटा? क्या करोगे आप? माइनस। तो क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 डिग्री सेल्सियस माइनस 4 डिग्री सेल्सियस कितना बचेगा? 6 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर बचेगा। समझ रहे हैं आप? पहले 10 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर, 4 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, डिक्रीज हो गया, तो 10 में से 4 गया तो कितना बचा? 6 डिग्री सेल्सियस। तो आप यहां लिख देंगे रिमेनिंग टेम्परेचर, रिमेनिंग टेम्परेचर। बहुत सिंपल है, आगे पढ़ते हैं बेटा, ध्यान से लिखना। मॉर्निंग टेम्परेचर ऑन ए पर्टिकुलर डे इन चंडीगढ़ इन द मंथ ऑफ अक्टूबर
was recorded as 13.5 degrees Celsius. However, by afternoon it rise. rise का मतलब होता है बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाना, ठीक है, by 7 degree Celsius. What was the temperature recorded in the afternoon? क्या कह रहा है आपसे ये? मॉर्निंग टेम्परेचर कितना है? मॉर्निंग टेम्परेचर कितना है बच्चा? 13.5 डिग्री सेल्सियस. अब कितना राइज हुआ? राइज इन आफ्टरनून. कितना राइज हुआ? 7 डिग्री सेल्सियस. तो आप क्या लिखेंगे? बढ़ गया टेम्परेचर. ऐसे समझिए कि वही आपके पास 10 रुपीज. कितने? 10 रुपीज. अब आप 7 रुपए उसमें बढ़ा रहे हो, 7 रुपीज बढ़ा रहे हो. मम्मी ने कहा ले बेटा ये 7 रुपीज अपने पास रख, संभाल के पॉकेट मनी में डिपॉजिट कर दो. तो 10 + 7 अब कितना हो गया टोटल? 17. ऐसे ही मॉर्निंग टेम्परेचर इतना था, इतना बढ़ गया, तो नाउ इंक्रीज टेम्परेचर, इंक्रीज या आफ्टरनून टेम्परेचर. आफ्टरनून टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 13.5 + 7 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा? 20.5 डिग्री सेल्सियस आंसर. तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. यहाँ ड्रॉप हो रहा था तो माइनस कर दिया, यहाँ राइज हो रहा है तो हमने ऐड कर दिया. बताओ टफ लगा क्या? बिल्कुल सिंपल है, ठीक है. लेकिन अब सुनो आप मेरी बात. यहाँ दोनों क्वेश्चंस को मैंने आपके लिए राइट डाउन कर दिया था. अब मैं बुक को लेकर उसमें से रीड कर रहा हूँ, क्वेश्चन का मतलब आपको समझाऊंगा और उसका सॉल्यूशन आपके सामने करूंगा. तो प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th, आप स्कूल में आए, आकर यहाँ से बुक सेट परचेज कर लें प्लीज. विदाउट बुक के आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है. मैं आपको दिखा देता हूँ. यह है आपके मैथमेटिक्स की बुक्स जिसका नाम है स्टार्टअप मैथमेटिक्स क्लास 7th. आप गौर से देख लीजिए. आप स्कूल में आइए, आकर बुक को परचेज कीजिए. परचेज करने के बाद घर जाइए, बुक को ओपन कीजिए, मेरा वीडियो लेक्चर ओपन करें, साथ में बुक को रख लें. एक्सरसाइज 1.1 पेज नंबर 4 निकाल लेना. उसमें क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने डिस्कस कर लिया. 8th क्वेश्चन में पढ़ने जा रहा हूं. आप भी जब वीडियो देखेंगे तो साथ में बुक को ओपन कर लीजिएगा और मेरे साथ साथ रीड कीजिएगा. लिखा हुआ है ए प्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 5850 मीटर. आपका एक प्लेन है. क्वेश्चन नंबर 8. एक प्लेन में ऐसे बना देता हूं. ये प्लेन है आपका. क्या है आपका? प्लेन. अब देखो ड्राइंग तो इतनी अच्छी है नहीं. ये आकाश में उड़ रहा है, यहां से अर्थ सरफेस से. अर्थ सरफेस आपकी जमीन से ऊपर कितनी हाइट है? हाइट आ गई इसकी 5850 मीटर, ठीक है. अब क्या कह रहा है आगे? ए सबमरीन, पानी में चलती है ना सबमरीन, बिल्कुल पैक्ड पानी के अंदर. सबमरीन इज फ्लोटिंग एट ए डेप्थ ऑफ 700 मीटर बिलो द सी लेवल. ये समुद्र का लेवल है, कुछ भी कहो, सी लेवल. इससे कितना नीचे? ये पानी भरा हुआ है. क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है. ये पानी भरा हुआ है. पानी ना, समुद्र में पानी होता है. तो कितना नीचे? डेप्थ, गहराई कितनी डेप्थ है? 700 मीटर. ये सबमरीन हो गई. सबमरीन भी ऐसे बना दी, सबमरीन. वो तो आ गया प्लेन, ये सबमरीन. अब क्या पूछ रहा है? अच्छा, इसको हाइट मान लो h1, इसको डेप्थ मान लो d. h रहने दो और d रहने दो. अब वो क्या कह रहा है? वो आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन एंड सबमरीन. जो आपका प्लेन है, कहाँ पर है प्लेन? यहाँ पर. ये ऐसे ले लीजिए. और जो सबमरीन है ये रही, इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस निकालो. तो बेटा कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस
बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन। कितनी है ऊपर से ऊपर तक? 5850 मीटर प्लस यहां तक। अब यहां से गहराई डेप्थ कितनी आ रही है? 700 मीटर। दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ऐड करो 0 0 0 5 0 5 8 7 15 कैरी 1 6। आंसर कितना आ गया? 6550 मीटर। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई? 6550। 6550 मीटर। आ गई बात समझ में बच्चा? क्वेश्चन को पढ़ने के लिए किसकी नीड है? बुक की। और बुक आप परचेज कर लीजिए और जिनके पास है वो साथ में लेक्चर को एंजॉय करते जाइए। सबमरीन चलाइए, प्लेन को चलाओ, उड़ाओ बेटा खूब, है ना। बड़े आराम से एंजॉय करते हुए मैथमेटिक्स को पढ़ो, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है मैं पढ़ रहा हूं, आप देखिए अपनी बुक में। इन ए क्विज 2 पॉजिटिव मार्क्स आर अलॉटेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। ठीक है। -1 फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर इन 4 राउंड ऑफ क्विज। एक क्विज आपकी हो रही है। क्या हो रही है बेटा? क्विज। टीवी में देखते हो ना, टीवी में क्या दिखाते हैं? क्विज चलती रहती है ना। सामने 2-4 लोग बैठे हुए होते हैं, सामने से क्वेश्चन बोलता है, फटाफट आंसर देना होता है। क्विज। तो सही आंसर के 2 मार्क्स, करेक्ट आंसर के कितने मार्क्स? 2 मार्क्स। और रॉन्ग आंसर के -1 मार्क्स। अब क्या हुआ? रेशमा 2 पर्सन है, आप में से कोई हो रेशमा और एक है आपकी राधा। ये दोनों खेल रही है गेम। अब रेशमा के तो नंबर आए -42 माइनस का 12 28। सॉरी, ये राधा के नंबर है, ये राधा के नंबर है बेटा। रेशमा के आए हैं 45 माइनस का 34 40 और माइनस का 36। राधा के नंबर आ रहे हैं -42 माइनस का 12 28 और 38। तो ये पूछा जा रहा है कि दोनों के नंबर आ गए। कितने राउंड हुए? 4 राउंड। इस क्विज में कितने राउंड हुए? 4 राउंड। 4 राउंड में रेशमा के पहले आए 45, फिर -34, फिर 40, फिर -36। राधा के आए -42 -12 28 38। तो पूछ रहा है कि दोनों में से कौन विन हुआ, किसके ज्यादा अच्छे नंबर आए, किसने ज्यादा अच्छे से आंसर दिया। तो सिंपल सा फंडा है, आप करेंगे टोटल नंबर। क्या करेंगे? 45 प्लस माइनस का 34, फिर आप लिखेंगे प्लस 40 और प्लस माइनस का 36। पहले प्लस प्लस जोड़ लीजिए, 45 को 40 के साथ ऐड कीजिए, प्लस माइनस माइनस का 34 प्लस माइनस माइनस का 36। ठीक है बेटा। इन दोनों को ऐड कीजिए 85, इन दोनों को ऐड कीजिए 70 और माइनस करने के बाद कितना बचा? 50। तो रेशमा के कितने मार्क्स आए? 15। सेम कंडीशन हम करेंगे किसमें? राधा में। टोटल नंबर माइनस का 42 प्लस माइनस का 12 प्लस 28 प्लस 38 माइनस का 42 माइनस का 12, इन दोनों को ऐड कर लो। कितना आ रहा है बेटा? कितना आ रहा है? जल्दी बताओ। 8 और 8 6 और कैरी 1 फिर 6। इन दोनों को ऐड कर लो, जल्दी बताओ कितना आ रहा है मेरे बच्चों? माइनस का 54, 2 और 2 4 और 4 और 1 5 प्लस 66। 6 में से 4 गया तो 12, 6 में से 5 गया तो 1। पॉजिटिव ज्यादा है इसलिए 12। बताओ मुझे किसके नंबर ज्यादा? रेशमा के नंबर ज्यादा। तो कौन विन हुआ?
रेशमा विन हो गई, रेशमा दीदी जीत गई इस गेम को। आ गई बात समझ में बेटा? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी बुक में है, वो आपके लिए होम असाइनमेंट है, आप उसे सेल्फ सोल्व कीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे रहा हूँ आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। एक बार आप देखिएगा, समझिएगा। जिनके पास बुक नहीं है प्लीज बुक परचेज कर लीजिए बेटा, विदाउट बुक के कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा।